बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का दौर इक़्तिदार ख़त्म हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो गई है। वज़ीर आला की जानिब से भिजवाई गई समरी पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का दौर इक़्तिदार ख़त्म, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील। वज़ीर आला की जानिब से भिजवाई गई समरी पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। महमूद खान निगरान वज़ीर आला के इंतखाब तक काम करते रहेंगे। आमिर शहजाद की रिपोर्ट। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? डेडलाइन गुजर गई। परवेज इलाही और हमजा शहबाज में नाम पर इत्तफाक ना हो सका। नून लीग ने सैयद मोहसिन रजा नकवी और आहत चीमा का नाम दिया। परवेज इलाही ने नासिर खोसा, अहमद नवाज, नसीर खान के नाम भेजे। गवर्नर ने स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए खत लिख दिया। कमेटी फैसला ना कर सकी तो निगरान वज़ीर आला का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। नासिर खोसा ओहदा लेने से माजरत कर चुके। अहमद नवाज सुखेरा और नसीर खान की अहलियत मशकूक हो गई। हुकूमती उम्मीदवार आउट हुए तो मैदान में सिर्फ सैयद मोहसिन रजा नकवी और आहत चीमा रह जाएंगे। हतमी डेडलाइन 21 जनवरी, काउंटडाउन शुरू हो गया। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज में इत्तफाक ना हो सका। निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। स्पीकर पंजाब असम्बली गवर्नर की सिफारिश पर हुकूमत और अपोजिशन के तीन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताएगा कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं इस कमेटी में? निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला और इस हवाले से अब जो है वो गेम इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सुब्तैन खान की कोर्ट में है। और उस हवाले से जो नाम ज़ेरे गौर देखे जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से बात की जाए तो 3 नाम अब तक जो है वो दिखाई दे रहे हैं जो कि ज़ेरे गौर हैं पार्लिमानी कमेटी के लिए, जिसमें साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जवां बख्त का जो नाम है वो देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के लिए ये नाम दिए जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर अपोजिशन की बात की जाए, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी शामिल हैं, उनकी जानिब से मलिक अहमद खान, सैयद हसन मुर्तज़ा, राना मशहूद अहमद खान समेत दीगर नाम ज़ेरे गौर हैं। ताहम अभी तक जो है वो पार्लिमानी कमेटी की तश्कील नहीं दी गई। पंजाब असम्बली तहलील को 3 रोज़ गुजरने के बाद जो है वो स्पीकर का जो था उसके बाद जो थे उन्होंने फैसला करना था कि पार्लिमानी कमेटी को तश्कील देकर इस मुशावरती अमल को आगे बढ़ाना था। इससे कबल गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान को जो है वो दोनों तरफ से नाम मौसूल हो चुके थे। 3 नाम जो थे वो तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही की जानिब से दिए गए थे। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ जो है मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने सैयद मोहसिन नकवी और आहत चीमा के जो नाम थे वो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए गवर्नर पंजाब को भिजवाए थे। लेकिन आइनी वक्त ख़त्म होने तक मुशावरत ना हो सकी, जिसकी वजह से अब जो है वो स्पीकर की जानिब से कमेटी तश्कील दी जाएगी और इसके पास भी 72 घंटे के अंदर अंदर मुशावरती अमल करने का आइनी वक्त है। अगर इस 72 घंटे के अंदर दोनों जो है वो पंजाब असम्बली आकर ये मुशावरत कर लेते हैं कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा, तो मामला जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर जो कमेटी स्पीकर की जानिब से तश्कील दी जाएगी और उसमें भी 72 घंटे तक मुशावरती अमल मुकम्मल नहीं होता, तो फिर ये सारा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो निगरान वज़ीर आला का तकर्रर करेगा। जी ठीक है फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। सूबा पंजाब और केपी में आम इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात पर मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को आम इंतखाबात की तारीख के लिए ख़त लिखने का फैसला कर लिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताएगा आम इंतखाबात के हवाले से अब गौर शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात पर मुशावरत शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी असम्बली के आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जो है वो भी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को आम इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला किया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 3 माह में आम इंतखाबात कराने का पाबंद है। तारीख में पहली बार सूबाई आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर से खतो किताबत करेगा। सिर्फ इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब और केपी को 3 तारीखें खत में तजवीज़ करेगा। गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी आम इंतखाबात की फाइनल तारीख का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन का DROs, ROs और अदलिया और ब्यूरोक्रेसी से भी फहरिस्तें तलब करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन पंजाब के इंतखाबात के लिए इलेक्शन स्टाफ की फहरिस्तें भी मांगेगा। फहरिस्तें मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन स्टाफ को ट्रेनिंग भी देगा। जी ठीक है, फिर इससे मिलने के बाद स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। उस्मान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात की खूबसूरती में इजाफे के लिए करोड़ों रुपए मालियत की लागत से बनाई जाने वाली वॉल ऑफ गुजरात से कौमी हीरोज की बजाय
जिला इंतजामिया ने परवेज इलाही और मोनस इलाही की बड़ी तस्वीर लगा दी हैं। वो लोग गुजरात के पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसी वाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना शहजाद से। राना शहजाद बताएगा, हर किसी का शौक होता है अपनी बड़ी तस्वीर लगवाने का, और लगा तो दी गई है मगर उसके सामने गंदगी के ढेर हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं वाल ऑफ गुजरात के बाहर जो है वो मौजूद हूँ। मुस्लिम लीग नून के दौर में वाल ऑफ गुजरात को गुजरात की खूबसूरती के लिए बनाया गया था और वाल ऑफ गुजरात पर जो है वो कौमी हीरोज़ की तस्वीरें भी जो है वो लगाई गई थी। लेकिन आज जो है वो यहाँ पर जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह जो है वो गंदगी फैली हुई है। और यहाँ पर दूसरी जानब जो है वो गुजरात के शहरियों ने जो है वो मुतालबा किया है कि वाल ऑफ गुजरात पर जो लगाई जाने वाली कौमी हीरोज़ की तस्वीरें थी उनको जो है वो छोटा कर दिया गया और अब जो है वो चौधरी परवेज लाई और चौधरी मोनस लाई की जो है वो बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है वो लगा दी गई हैं। और इस पार्क के अंदर जो है वो रात के नशेई जो है वो नशा करते हुए जो है वो दहाई देते हैं। और यहाँ पर जो पार्क है इसको जो है वो खूबसूरत तो बनाया गया था, लेकिन आज ये पार्क जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर जो है वो मुसाफिर बैठकर जो है वो गाड़ियों का जो है वो दूर दराज जाने के लिए जो है वो इंतज़ार करते थे, क्योंकि यहाँ से लाहौर, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो लारी अड्डा से गाड़ियाँ जाती हैं। लेकिन अब जो है वो इस पार्क की खंडराती की वजह से जो है वो शहरी नला नज़र आते हैं। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून के दौर में इस पार्क को बड़ा खूबसूरत जो है वो बनाया गया था, लेकिन आज ये पार्क जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। और वही वाल ऑफ गुजरात की सूरत हाल है, जहाँ पर जो है वो कौमी हीरोज़ की तस्वीरें जो है वो उतार कर अब चौधरी परवेज लाई और चौधरी मोनस लाई की जो है वो बड़ी जो है वो अवेज़ा कर दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बर्फबारी के बाद मलिका कौसार के हुस्न को भी चार चांद लग गए। मौसम की संगड़ाई के बाद मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया है और यहाँ के खूबसूरत मौसम और नज़ारों से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली से। जी हैदर बताएगा। यह मरी का मौसम इंतहाई सुहाना है, दिलफरेब है, नज़ारे इंतहाई पुरकशिश हो गए। इन पुरकशिश नज़ारों में सयाह भी मौजूद हैं, एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले मार रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जो एक दूसरे को बर्फ़ के गोले मार रहे हैं। इनसे जानते हैं कि वो कैसे बर्फबारी में इंजॉय कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हम लोग कल परसों आए थे यहाँ पे मरी में और काफ़ी अच्छा मौसम है, बर्फ़बारी भी हुई है, काफ़ी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा धूप भी निकली हुई है माशाल्लाह, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। बाकी अभी तो काफ़ी सर्दी हो रही है, तो इंशाल्लाह जाएंगे हम लोग अपने होटल में बैक, फिर जाके हीटर शीटर जो करेंगे अपने आप को वार्म अप वगैरह। तो माशाल्लाह ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मरी का। तो हम लोग सोच रहे थे इधर जो पिछली दफ़ा मसले शसले हुए, लेकिन ओवरऑल अब जो है ना काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट हो गई है, लोग भी काफ़ी अच्छे माशाल्लाह हो गए। ठीक है, इन्वायरमेंट तो अच्छा। मरी में बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये दोस्त एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले मार रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। भरपूर तरीके से यहाँ पर एंजॉय किया जा रहा है। इसी तरह बाकी जो मरी के सियाती मकामात है वहाँ पर बड़ी सयाह मौजूद हैं, फैमिली मौजूद है, फैमिली खूब शॉपिंग कर रही है, हल्ला गुल्ला कर रही हैं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं। भरपूर तरीके से मरी के मौसम से लुत्फानंदोज़ होया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में रंग बिरंगे पत्थर और खूबसूरत सकाफती लिबास की मांग बढ़ गई। कराची के शहाबुद्दीन बाजार में सकाफती लिबास के साथ ज्वेलरी भी दस्तयाब है। यहाँ अफगानिस्तान की खूबसूरत ज्वेलरी भी दस्तयाब है। बाजार में 100 साल कदीम ज्वेलरी की भी आज डिमांड है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रोहा फातिमा से। जी रोहा बताएगा। अंदाज में आप सब देख के कुछ सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर आज ऐसे इस अंदाज में रिपोर्टिंग, तो वो इसकी वजह ये है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहाबुद्दीन मार्केट में, जहाँ पे खूबसूरत तरीके के स्टोन से बनी ज्वेलरी मौजूद है जो कि अफगान कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको जैसे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे खूबसूरत माला बनी हुई है स्टोन से बनी हुई। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे बर्तन भी मौजूद हैं जो कि पुराने ज़माने को दिखाते हैं, पुराने ज़माने की सकाफत को दिखाते हैं। स्टील के पुराने बर्तन भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो खूबसूरत कपड़े, अब अगर ये दिखाया जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके के डिज़ाइन का बना हुआ है। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं और कौन सा कल्चर है। ये जो है ये मुख्तलिफ जो है यहाँ जो पेशावर में जो लेडीज़ बेचते हैं वहाँ भी बनते हैं, कुछ अफ़गानिस्तान से भी आते हैं, कुछ कोटी बलूचिस्तान का सकाफ़त है। इसमें कालाम, बहरीन, स्वात
यहाँ का भी ये जो है सकाफ़त है ये, क्योंकि सारे हाथ का काम या हैंडमेड काम जो है यहाँ पे अच्छा खासा लोग मांगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सिंधी लोग, बलूची लोग और ये गड़ी जंगल वाला लोग को, ये नवाबशाह वाला लोग ये भी आते हैं यहाँ से 10-10, 12-12 कमीज़ जो है ले जा रहे हैं अपनी शादियों में, किसी को गिफ्ट भी दे रहे, ख़ुद भी पहन रहे। और बाकी इसमें यह है कि यहाँ पे ये ज्वेलरी जो मेरे पास है इसमें ज़्यादातर है स्टोन वाले हैं, क्योंकि ये बाहर से जो आते हैं स्टोन, कराची ऐसे एक शहर है कि यहाँ पे अगर आप लोग बोले जो चीज़ भी मांगी यहाँ मौजूद है और हर चीज़ यहाँ मिलता है। और मेरा ये ज्वेलरी है कि तकरीबन सालों सालों से पुराना ज्वेलरी है, और हर लोग जो है ये पसंद करते हैं यहाँ पे और आते हैं यहाँ। संडे बाज़ार डिफेंस भी मेरे पास आते हैं और यहाँ भी मेरे पास आते हैं, अच्छा खासा इसका बिक्री भी हो रहे हो, लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अफगानिस्तान और पेशावर के कल्चर को प्रमोट करती है। इसके अलावा इनके पास जो कपड़े मौजूद हैं वो भी एक सकाफत को दिखा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने यही कहा कि जो इनका सामान है वो खुसूसी तौर पर ये इंपोर्ट करते हैं, जो कि बहरीन, इराक और अफगानिस्तान के कल्चर को दिखाता है। जी, हिंदुस्तान पर कामयाब हुकूमत करने वाले शहंशाह जहांगीर का मकबरा बेबसी की तस्वीर बन गया। मकबरे के बाहर मंगल बाजार सजा दिया गया है। देखिए कोमल असलम की रिपोर्ट। गुजरे ज़माने की खूबसूरत यादगार सुर्ख पत्थरों से बना ये खूबसूरत मकबरा अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ अजीम हुक्मरान शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर आसूदाए खाक है। इस मकबरे को जहाँ एक बादशाह के मज़ार की हैसियत हासिल है, वहीं ये एक सैरगाह भी है। ये मकबरा जहाँ अंदर से खूबसूरत और दिलकश है, वहीं बाहर इसके बिल्कुल बरअक्स सूरत हाल है। बाहर लगा मंगल बाजार इसकी अजमत रफ्ता को गहना रहा है। इस आरजी बाजार से गुजरकर मकबरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बाजार लगाना कोई गुनाह नहीं है, कारोबार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई और स्पॉट और जगह जो है उसको अडॉप्ट कर लिया जाए, ताकि यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं जब वो इस तारीखी विरसे को देखें तो उनका अच्छा इम्पैक्ट पड़े। मंगल बाजार के रश की वजह से मकबरे पर आने वालों को शदीद ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ता है। ये तारीखी विरसा महकमा आसारे कदीमा की अदम तवज्जी की एक बड़ी मिसाल है। फ्रेरीबान का कहना था कि नए SHO ने खुद बिल्कुल फ्री ये बाजार लगवाया है। पूरे लाहौर का वाहिद बाजार है जो फ्री लगता है। मकसूद गुज्जर इधर नया SHO आया, उसने लगवाया ये फ्री। बाजार के हालात कोई नहीं कारोबार के, लेकिन बाजार फ्री है। इधर हमें कोई स्टॉल के पैसे नहीं देने पड़ते, कोई कुछ नहीं देना पड़ता। महकमा आसारे कदीमा के जिम्मेदारान से बात की गई तो उन्होंने कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जहांगीर का ये मकबरा अपनी शान और शौकत और जहांगीर के रोबो दबदबे का आगाज़ तो है, लेकिन महकमा आसारे कदीमा की अदम दिलचस्पी ने इसके हुस्न को खाक में मिला दिया है। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल असलम, लाहौर। गवर्नर KP मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।